इस सीजन में हम एक ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी सोल शैतान को बेच दी थी। फिर उसका क्या अंजाम हुआ था ये जानने के लिए आइए शुरू करते हैं। सीजन की शुरुआत में हम अपने हीरो हारिब को देखते हैं जो एक पार्क में जॉगिंग कर रहा है और वहीं उसे एक ओल्ड मैन मिलता है। हारिब उससे पूछता है आप यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पे वो कहता है कि तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे ना। तो हारिब खुश होकर हाँ कहता है। वो हारिब को बताता है कि मैंने एक न्यू सॉन्ग सुना है जो मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। हारिब सॉन्ग सुनते हुए सोचता है कि मेरा ये दोस्त मुझे हर बार अलग रूप में मिलने आता है, कभी ये बच्चा होता है और कभी ओल्ड मैन। मैं नहीं जानता इसका कौन सा रूप असली है, लेकिन अगर ये मुझे मिलने ना आए तो मुझे परेशानी होती है क्योंकि ऐसे दोस्त की हर आर्टिस्ट को जरूरत होती है। हारिब अपना लिखा हुआ सॉन्ग स्टेज पे परफॉर्म होते सुन रहा था जब उसकी असिस्टेंट उसे आकर बताती है कि तुम्हारा सॉन्ग चार्ट पर नंबर 1 आया है। हारिब कहता है कि इसमें न्यू क्या है, ये तो हर बार ही होता है। हारिब को अवार्ड मिलता है जो लेने के लिए वो नहीं जाता बल्कि उसकी कुलीग ही लेती है। वो हारिब से कहते हैं कि अगली बार अपना अवार्ड तुम खुद रिसीव करोगे, जिस पर हारिब कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं कि मैं उन लोगों को झुककर थैंक्स बोलूं क्योंकि अवार्ड में अपनी मेहनत से जीता हूँ, किसी के एहसान से नहीं। अगले सीन में हम हारिब को स्टेज पर देखते हैं जहाँ एक बच्चा उसके लिए फूल लेकर आता है। हारिब उसे देखता है तो उसके अंदर एक नोट था जिस पर कोई जादुई अल्फाज लिखे हुए थे जिनको देखकर हारिब शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से किसी गली में जाकर एक पुराने घर से बहुत सारे नोट्स निकाल कर अपने घर ले आता है। वहाँ वो सारे नोट जलाना शुरू कर देता है। वो एक नोट देखता है जिसमें लिखा था कि कीमत चुकाने का समय आ गया है, 6 दिन में तुम्हारी सोल ले ली जाएगी। उसी वक्त हारिब को एक आवाज आती है क्या मैं मर जाऊंगा। तभी वो मिरर में देखता है उस जैसा एक आदमी खड़ा उसे घूर रहा था। वो हारिब को कहता है सियोडोंग कैसे हो, जिस पर हारिब चला के कहता है कि मैं सियोडोंग नहीं हारिब हूँ। फ्लैशबैक में हमें 2007 का सीन दिखाया जाता है जब हारिब फेमस नहीं था, गली में बैठकर गिटार बजाता था। उस टाइम हारिब कोई हैंडसम यंग हारिब नहीं था बल्कि एक बड़ी उम्र का आदमी था जिसका पेट भी निकला हुआ था। वो गिटार प्ले कर रहा था जब एक आदमी उसके गिटार का केस उठाकर ले जाता है, जिस पर वो उसके पीछे भागता है लेकिन भागते हुए गड्ढे में गिर जाता है। तो खुद को कहता है कि सियोडोंग कैसी घटिया जिंदगी गुजार रहा है, शायद आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। सियोडोंग को होश आता है तो वो खुद को एक प्लेन में पाता है तो खुद से पूछता है कि मैं सच में मर गया हूँ। सियोडोंग एक आदमी को देखता है जो गिटार बजा रहा था और उसके पास सियोडोंग की सॉन्ग की सीडी पड़ी थी जो सियोडोंग ने वो गिरा दी थी। वो आदमी सियोडोंग को कहता है कि तुमने ये सीडी क्यों फेंकी, ये बेस्ट सेलिंग सीडी हो सकती थी और अभी भी लोग इसको खरीदने के लिए लाइन में लगेंगे। सियोडोंग उससे पूछता है कि मैं कहाँ हूँ तो वो कहता है कि हमें तुम्हारा सोल चाहिए, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है, बस तुम्हें अपनी सोल को 10 साल के लिए बेचना होगा, यानी 10 साल अपनी हर सपने को पूरा करो और फिर अपनी सोल हमारे हवाले कर दो। उसकी बात सुनकर सियोडोंग हंसने लगता है और कहता है कि ये सुनकर तो मुझे लग रहा है मैं वाकई मर गया हूँ। तो ये सब हो रहा है जिस पे वो कहता है कि अगर तुम ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हो जिसका तुमने ख्वाब देखा था तो तुम्हें हम पर विश्वास रखना होगा और अपनी सोल हमें देना होगी। सियोडोंग उससे कहता है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम डेविल हो, जिस पे वो आदमी कहता है कि मैं डेविलिश इंसान हूँ। सियोडोंग कहता है कि तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, मैं तुम्हारे टाइप का आदमी नहीं हूँ, मैं अपने प्राइड पर कभी समझौता नहीं करूँगा। जिस पे वो आदमी सियोडोंग को सब्सपार्क दिखाने लगता है। वो आदमी सियोडोंग को प्लेन में लाया ही इसलिए था ताकि उसे ये अमीरों वाली जिंदगी से इंस्पायर करके डेविल को सोल बेचने के लिए मना सके, लेकिन सियोडोंग इसके लिए तैयार नहीं होता। वो उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा सोल क्यों चाहिए, जिस पे वो आदमी कहता है कि सवाल ये नहीं कि हमें तुम्हारा सोल चाहिए, पॉइंट ये है कि तुम्हें अपनी सोल बेचने की जरूरत है। यही सियोडोंग को फ्लैशबैक आता है कि उसने एक बार कुछ पैसे चोरी किए थे। इस सोच के साथ ही सियोडोंग उस आदमी को सफाई देते हुए कहता है कि मुझे उस वक्त पैसों की जरूरत थी वरना मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। जिस पर वो आदमी सियोडोंग को एक बार फिर दौलत हासिल करने के बारे में सपने लगता है। सियोडोंग को कुछ मानता देखकर वो आदमी सियोडोंग को एक बुक देकर कहता है कि अब बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए। सियोडोंग वो पढ़कर पैसा, शोहरत और जवानी चूज करता है और फिर दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। सियोडोंग को होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में था जहाँ वो मुंह धोने जाता है और खुद को शीशे में खुद का यंग रूप देखकर शॉक रह जाता है। प्रेजेंट में सियोडोंग जो ट्रांसफॉर्म के बाद सियोडोंग से हारिब बन चुका था, वो खुद कहता है कि मैं समझता था ये करिश्मा जिंदगी भर के लिए है, लेकिन 10 साल का ये वक्त बहुत तेजी से गुजर गया। हारिब सोचता है कि मैं इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकता। वो किसी बिल्डिंग में जाता है जहाँ वो उसी डेविलिश आदमी से मिलता है। हारिब पूरी तैयारी से गया था, उसने अपनी रक्षा के लिए खास किस्म का ड्रेस पहना हुआ था और इस आदमी के सामने आते ही वो तलवार भी निकाल लेता है। ये देख कर वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि मैं जानता हूँ इंसान इतनी आसानी से हार नहीं मानते। वो आदमी हारिब के सामने आत्महत्या करने के लिए छत से छलांग लगाता है तो हारिब उसका हाथ पकड़ कर कहता है पहले मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम्हें एंड का भी एंड देखना होगा। वो आदमी अपना हाथ छुड़ाकर मर जाता है और हारिब खड़ा कर कॉन्ट्रैक्ट को जला
बुलाकर उसे पीछा छुड़ा लेता है। अगले दिन कंपनी में हारिब को एक आदमी मिलता है जो उसे कहता है कि तुम्हारे पास 5 दिन का वक्त है, जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी और सोल मेरी होगी। तभी हारिब की दोस्त वहाँ आ जाती है और वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। हारिब ड्राइवर ना होने के कारण एक टैक्सी में जा रहा था जिसे हमारी फीमेल लीड किम ड्राइव कर रही थी। हारिब नींद में बार बार किम से टकराता है जिस पे वो उसे मुक्का मारती है। हारिब को जख्मी होने के कारण हॉस्पिटल लाया जाता है जहाँ वो किम से कहता है कि तुम्हें मुझसे सॉरी करनी चाहिए, जिस पे वो कहती है कि मैंने सेल्फ डिफेंस में वो मुक्का मारा। किम उसे वापस छोड़ने जा रही थी जब वो सियोडोंग का सॉन्ग चला लेती है, जिस पर हारिब पूछता है क्या तुम उसे जानती हो। किम कहती है कि मुझे सियोडोंग के सॉन्ग्स बहुत पसंद है, वो ज्यादा मशहूर नहीं लेकिन उनकी फर्स्ट एल्बम बहुत अच्छा था। हारिब सोचता है कि 40 साल में पहली बार किसी ने मुझसे ये कहा है और वो बात की है जो मैं सारी जिंदगी सुनने के लिए तरसता रहा। वो किम से पूछता है तुम्हें वो क्यों पसंद है, तो किम कहती है किसी को पसंद करने के लिए वजह का होना जरूरी नहीं है। हारिब इसकी बात सुनकर सोचता है कि अगर ये मुझे 10 साल पहले मिल जाती तो मैं अपनी सोल नहीं बेचता। हारिब ने अपनी सोल बेचकर सिंगिंग करने के बजाय सॉन्ग को लिखना और कंपोज करना शुरू कर दिया था, इसीलिए कोई नहीं जानता था कि सियोडोंग किधर गया। हारिब की बिल्ली को कोई मार देता है जिस पे वो रोने लगता है। तभी उसे फ्लैशबैक आता है जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब उस आदमी से पूछा था अपनी सोल बेचने के बाद क्या मैं मर जाऊंगा। उसने बताया था कि एक इंसान अपना सारा बोझ उतारने के लिए रोता है लेकिन तुम कभी भी रो नहीं पाओगे और अपने सारे इमोशन खो दोगे। सियोडोंग ने कहा था कि मुझे इमोशंस की जरूरत भी नहीं है। हारिब अपनी बिल्ली के लिए रोते हुए सोचता है कि मुझे पता नहीं था, अभी भी मेरे पास बहुत सारे आंसू बाकी हैं। हारिब घर आता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है जो उसने जला दिया था, जिस पे वो उसे दोबारा आग लगाता है। उसकी टांग को खुद ही आग लग जाती है जिस पे वो कहता है कि डेविल अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। तभी बेल होती है तो एक आदमी अंदर आता है जो एक सुपरस्टार था। आते ही वो हारिब को एक लिफाफा देता है जिसमें वो शैतानी कॉन्ट्रैक्ट था। हारिब पूछता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे पास कहाँ से आया, तो वो कहता है कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे। हारिब उसकी बात पर शॉक्ड होते हुए पूछता है तुम्हारा मतलब है जो आदमी मरा था वो डेविल नहीं था। वो कहता है कि वो तो इंसान था जो मेरे लिए काम करता था। हारिब कहता है क्या तुम वाकई डेविल हो, तो वो प्राउड से जवाब देता है कि मैं डेविल होने के साथ साथ एक मशहूर एक्टर भी हूँ। हारिब अपनी तलवार निकालकर उस पर अटैक करने लगता है। वो हारिब की तरफ आकर ही दीवार से लग जाती है। हारिब भूतों को भगाने वाला तावीज उसके मुंह पर लगाकर वहाँ से भागकर एक खुफिया घड़ी में चला जाता है। डेविल उसका पीछा करते हुए एक रूम में जाता है तो कैमरे से उसे देखता हारिब उस पर होली वाटर डालता है। डेविल को होली वाटर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता तो हारिब चुपचाप बैठ जाता है। डेविल उसे वो कॉन्ट्रैक्ट देकर कहता है कि मेरी सोल का ख्याल रखना और वहाँ से चला जाता है। हारिब अपनी असिस्टेंट के साथ एक बार में जाता है जहाँ किम सिंगिंग कर रही थी। वो सबसे कहती है कि अब मैं आपको वो सॉन्ग सुनाऊंगी जो मैंने खुद लिखा और कंपोज किया है। वो गाना गाती है तो ये हारिब का वही गाना था जो 2 दिन पहले ही रिलीज हुआ था। हारिब और उसके एजेंट समेत बाकी लोग भी हक्का बक्का रह जाते हैं। लोग किम को बातें सुनाने लगते हैं। वो हारिब को जाते देखकर उसे कहती है लोग मेरे गाने को आपका गाना क्यों समझ रहे हैं। हारिब कहता है क्योंकि ये मेरा ही गाना है। ये सुनकर एजेंट किम से पूछते कि तुमने अपना गाना कहीं पब्लिश किया, तो वो मना करती है। हारिब कहते हैं मैं किसी के गाने नहीं सुनता, इसे कॉपी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किम कहती है कि ऐसा 1 से ज्यादा बार हुआ है कि मैं जो लिखना चाहती हूँ वो आप मुझसे पहले लिख लेते हैं। क्या आपने मेरे दिमाग में कुछ इंस्टॉल किया है। हारिब उसकी बातों पर गुस्सा होकर चला जाता है और बेचारी किम दुखी होकर उसे जाता देखती रहती है। हारिब घर आके किसी को किम का बैकग्राउंड चेक करने का कहता है। उधर किम काफी दुखी थी कि मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। किम सिंगर बनने का ख्वाब टूटने पर पूरी तरह टूट चुकी थी और उसके दोस्त भी उसे संभाल नहीं पाते। कुछ देर बाद हम किम को फोन पकड़े हारिब के पास जाते देखते हैं। उधर हारिब टीवी पर डेविल का ड्रामा देख रहा था। बेल बजने पर दरवाजा खोलने जाता है, वहीं उसे कोई सर पर मारकर चला जाता है। हारिब का खून बहने लगता है कि तभी वहाँ किम आ जाती है। हारिब को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ उसकी मौत हो जाती है। किम हारिब की मौत का सुनकर बहुत अपसेट थी लेकिन पुलिस के आने पर उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ता है। हारिब की लाश को मुर्दा खाने भेज दिया जाता है। तभी डेविल हारिब के पास आकर उसे कहता है कि तुम मेरी इजाजत के बिना मर नहीं सकते। डेविल के जाने के बाद हारिब उठकर बैठ जाता है, मुर्दा खाने से बाहर आता है जिस पर सब लोग उसे शॉक्ड होकर देख रहे थे। हारिब पुलिस के पास मौजूद किम के पास जाता है तो किम और पुलिस वाले भी उसे देखकर शॉक में आ जाते हैं। हारिब के लिए जैसे ये सब रूटीन थी, वो ऐसे लग रहा था जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। एक डॉक्टर आकर हारिब को सिटी स्कैन का कहता है लेकिन हारिब उसे स्लीपर लेकर हॉस्पिटल से चला जाता है। हारिब घर में बैठकर ये सोच रहा था कि वो डेविल से बच नहीं सकता जो इतना शक्तिशाली है कि हारिब इसकी इजाजत के बिना मर भी नहीं सकता। वो इस पर इतना अपसेट था कि हर कोई इसे देखकर समझ पा रहा था कि वो ठीक नहीं है। कंपनी में एक पैसे वाला आदमी हारिब की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता था। हारिब उसके साथ काम करने को तैयार तो नहीं था क्योंकि उसे म्यूजिक की ABC भी नहीं पता थी। तभी उस आदमी का बॉस आता है जिसे देखकर हारिब शॉक रह जाता है क्योंकि वो डेविल था। हारिब की असिस्टेंट किम से मिलती है और इसे कहती है कि हारिब पर बेबुनियाद इल्जाम लगाना बंद करो क्योंकि ना तो तुम्हारी बात में सच्चाई है
और ना ही कोई तुम्हारा यकीन करेगा। किम कहती है कि ये दूसरी बार हुआ है, 2 बार इत्तेफाक नहीं हो सकता, और जब हर लफ्ज सेम है तो ये ऑब्वियस है कि मेरा गाना चोरी हुआ है। किम उसे बताती है कि मैंने 15 जुलाई को सॉन्ग लिखा और 17 जुलाई को हारिब ने रिलीज किया। उसकी बात सुनकर असिस्टेंट को 17 जुलाई का दिन याद आता है। किम कहती है कि 10 साल पहले भी ऐसा हुआ। असिस्टेंट 10 साल पहले का सोचती तो किम के रिकॉर्ड के मुताबिक वो 10 साल पहले हारिब के सॉन्ग रिलीज वाले दिन अपने सौतेले पिता पर अटैक करने के इल्जाम में जेल चली गई थी। किम के सौतेले बाप ने उससे मारधार की थी, जिस कारण उसे जेल हो गई थी। और ये वही टाइम था जब हारिब ने अपना पहला गाना रिलीज किया था। हारिब किम को बुलाता है और उसे कहता है कि जो कुछ तुमने देखा उसका किसी से जिक्र मत करना, वरना लोग यकीन नहीं करेंगे। किम कहती है कि तुम मर चुके थे, तुम दोबारा जिंदा कैसे हुए? हारिब कहता है कि मैं तुम्हारे सामने जिंदा बैठा हूँ, विश्वास नहीं होता तो मुझे छू कर देख लो। जिस पर किम उसका सर चेक करने लगती है जहाँ उसे चोट आई थी। हारिब उसे शांत करता है तो वो अपने सॉन्ग की बात करने लगती है कि तुमने मेरे 2 गाने चोरी किए, इससे मेरे सामने मत आया करो। हारिब उसकी बात को सीरियस नहीं लेता तो वो धमकी लगाती है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। हारिब कहता है कि तुम मुझे धमका रही हो, तो वो कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने म्यूजिक छोड़ दिया, इसलिए मेरे सामने मत आया करो। हारिब को भी जैसे उसका दर्द समझ में आता है और वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पे किम उसे कहती है कि मुझे तुम्हें ठीक देखकर बहुत खुशी हुई। यानी किम कहीं न कहीं हारिब को पसंद करने लगी थी। हारिब फ्लैशबैक से सोचता है तो उसे याद आता है कि जब उस बुरे आदमी ने हारिब से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था तो वो हारिब को एक जगह ले गया था जहाँ वो गाना प्ले किया जा रहा था और हारिब ने वहीं से सुनकर पहला गाना लिखा था। हारिब ये याद आते ही डेविल से लड़ने पहुंच जाता है। डेविल उस वक्त एक शो में था जहाँ उसके फैंस उससे गाना गाने की फरमाइश कर रहे थे और वो ब्रेक लेकर गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। हारिब डेविल के पास जाते ही उसे लड़ने लगता है कि तुमने किसी का गाना चोरी करके मुझे दिया, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। यह सुनकर डेविल उससे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही तुम अपनी पास वाली हालत में वापस आ जाओगे। इसके साथ ही वो हारिब को सियोडोंग बना देता है। डेविल उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट जलाने लगता है तो सियोडोंग उसे रोकता है, जिस पर डेविल उसे काफी मारता है। फिर उसके कहने पर उसे वापस हारिब बना देता है और कहता है कि आप बताओ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है। हारिब कहता है कि मैं सोल नहीं बेच सकता, लेकिन मैं तुम्हारी जगह गाना गा सकता हूँ। तुम बहुत बेसुरे हो, जिससे तुम्हारे फैंस काफी निराश होंगे। ये सुनकर डेविल भी सोच में पड़ जाता है। फिर वो हारिब की ऑफर कबूल कर लेता है। हारिब भी बैक स्टेज पर डेविल की जगह गाना गाते हैं, जिससे डेविल के फैंस डेविल के और फैन हो जाते हैं। हारिब ने अपना काम कर दिया था, इससे डेविल खुश होकर उसे पूछता है तुम क्या चाहते हो, जिस पर हारिब कहता है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है। वो भी आगे से शैतान था, अगर वो इतनी आसानी से बातों में आने वाला होता तो उसे शैतान कौन कहे। वो साफ मना कर देता है। वो हारिब से कहता है कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, इससे अगर तुम इसके अलावा कुछ चाहते हो तो वो बताओ। हारिब कहता है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं तुम्हें सिंगर बना दूंगा, फिर तुम मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दोगे। डेविल को ये बात पसंद नहीं आती तो वो कहता है कि जान के बदले जान, सोल के बदले सोल। वो हारिब से कहता है कि मैं तुम्हें 3 माह देता हूँ, उसके बाद तुम मुझे कोई बंदा दोगे जो मेरे लिए गाएगा और फिर तुम हमेशा के लिए आजाद होगे। हारिब कहता है कि मैं पागल नहीं जो इस अजाब में किसी और को डाल दूं। उसकी बात सुनकर डेविल कहता है कि अगर तुम मुझे कोई ला दो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा और आजाद भी कर दूंगा, यही नहीं तुम्हारी बनकर जिंदगी भर अपने फेम को एंजॉय करोगे। डेविल अपने असिस्टेंट से पूछता है कि शर्मिंदगी किसे कहते हैं। हारिब ने कहा था कि मैं 2 बार किम का गाना चोरी करने पर शर्मिंदा हूँ। डेविल उसे शर्मिंदा होने से पूरी तरह मुतासिर था, क्योंकि इसी जज्बे की वजह से हारिब इतना सब कुछ करने को तैयार था। डेविल की इस अनोखी फरमाइश पर उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि इसके लिए तुम्हारे पास सोल होना जरूरी है। डेविल को जितना ज्यादा ये जज्बा पसंद आया है, हो सकता है वो अपनी साजिशी जहन से किसी सोल का बंदोबस्त भी कर ले, क्योंकि उसने अपनी कंपनी का नाम भी सोल ही रखा हुआ था। हारिब के जहन में डेविल की बातें घूम रही थी। वो किसी को फंसाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी आजादी पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। हारिब एक म्यूजिक शो में जज था, जहाँ वो एक लड़की की सिंगिंग सुनकर उसे पूछता है क्या तुम सिंगर बनना चाहती हो, तो वो कहती है कि हाँ। हारिब पूछता है कि अगर तुम्हें अपनी सोल बेचनी पड़े फिर भी, तो वो लड़की और सारे जज हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। फिर अपने असिस्टेंट के कहने पर वो होश में आता है। हारिब उन 15 लोगों में किम को भी देखता है जो म्यूजिक कंपटीशन में आई थी। वो किम को कॉल करके उसे मुकाबले में आने के लिए मना कर देता है। किम डिसहार्ट तो होती है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती और उसी कंपनी में होने वाली एक पार्टी में पहुंच जाती है। वहाँ वो एक बच्ची पर लगाकर गाना गाने लगती है, जिसपे वो सब लोग उसका काफी मजाक बनाते हैं। ये देखकर पार्टी रखने वाली औरतों का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है और वो किम को धक्के मारकर वहाँ से निकलने का कहती हैं। वो किम के सारे पैसे उसके ऊपर गिरा देती हैं। यही हमारे हीरो की एंट्री होती है, जो किम को ऐसे देखकर सब लोगों को पीछे करता किम के पास आता है और अपना कोट उतारकर किम को पहना देता है। फिर वो किम को वहाँ से उठाता है और किम से लेकर सारे पैसे उन लोगों के मुंह पर मारकर किम को वहाँ से ले जाता है। सब लोग हारिब को देखते रह जाते हैं और सबसे ज्यादा शॉक्ड तो डेविल था। क्या हारिब अब डेविल को कोई इंसान बेचकर उसे आजादी पालेगा? क्या किम अपना सिंगर बनने का सपना अपने बल पर पूरा कर पाएगी? क्या वो भी डेविल के ट्रैप में आकर एक सिंगर बनने के लिए अपनी सोल बेच देगी? क्या होगा शैतान के जाल में फंसे इंसानों का अंजाम? ये जानने के लिए देखिए इस सीजन का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।